हेलो माय डियर सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी का बहुत प्यारा सा स्वागत करती हूँ चैनल वानी ऑफ माँ के अंदर। मैं हूँ कनिष्का और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा जय माता दी। सो आज की जो हमारी रीडिंग रहेगी वो जनरल रहने वाली है। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। एंड आपसे गुजारिश है कि जितनी आपके साथ रेजोनेट करे, जितने आपको लगे ऐसा कि मैसेजेस आपके लिए हैं, उन्हें ही आप एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है, उन्हें ही आप क्लेम कीजिएगा, बाकी चीज़ों को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वाह, कोई बातें कर रहा है आगे। पता नहीं आजकल की वीडियोस में क्यों इतनी गॉसिप्स आ रही हैं। वाह, डबल आया कितने दिनों बाद। वाह, इस डेक को यूज़ किए हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया था ना। मैंने काफ़ी टाइम के बाद निकाला इस डेक को। वाह, लास्ट में आया हमारे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आप देख पाएँ तो। अभी बताती हूँ मैं क्या कुछ चल रहा है इधर। सो यहाँ एक ऐसी एनर्जी है आपके चारों तरफ, जिन तक भी आप लोगों तक ये रीडिंग पहुँच रही है, जब भी पहुँच रही है, ठीक है, टाइमलेस है ये। कोई ऐसी बातें कर रहा है कि आपने ना किसी को गिराया है। ये कैसी बात है। कोई बोल रहा है लिटरली कि आप ना उनके काम में टांग अड़ाते हो। लाइक हालांकि आपका कभी ऐसा इंटेंशन नहीं रहा है, मैं नहीं कह रही कि आपका ऐसा इंटेंशन रहा है। ये पर्सन किसी ऐसे पर्सन को, ठीक है, जो कि खुद भी नेगेटिव है। दो लोग मुझे दिख रहे हैं जो कि बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों के ही ब्लैक ऑरा है, दोनों ही नेगेटिव लोग। दो लोग ऐसे बात करते हुए मुझे दिख रहे हैं, जिनमें से एक पर्सन आपकी लाइफ के साथ इन्वॉल्व है एंड ये बोल रहा है कि आपने इनकी टांग पकड़ के खींच करके इनको नीचे गिराया है। ठीक है, देख रहे हो इधर। और जबकि आपका कभी ऐसा इंटेंशन नहीं रहता है, ठीक है, आप बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हो। आपको दूर से ऑब्जर्व करना पसंद है लोगों को। आप कभी भी ऐसे एक्शन ओरिएंटेड यूँ नहीं रहते हो कि भाई मैं जाके कर दूंगा सब कुछ और भाई मेरी तो इतनी बड़ी ईगो है, ऐसे करके आप कभी नहीं रहते हो। आप बहुत ही सुलझे हुए हो, आप ऑब्जर्व करने में ज़्यादा विश्वास रखते हो। आपको पता है आपका काम क्या है और आपको किस हद तक किसकी लाइफ में इन्वॉल्व होना है। ये चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ज्ञान है, आपको पता है, सॉर्टेड हो आप बहुत ज़्यादा। बट स्टिल ये कोई पर्सन है जो कि बोल रहा है कि आपने ना इनके साथ सही नहीं किया है। आप जो हो, आप बड़े ही नार्सिसिस्ट हो। आपको बोल रहे हैं, चाहे ये हो सकते हैं, ये पर्सन ईगो वाला हो सकता है, ये पर्सन दूसरों के कामों में टांग अड़ाने वाला हो सकता है, और अपनी इमेज को अच्छी बनाने के लिए ये पर्सन किसी तीसरे को ही आपके बारे में गलत बोल रहा है, खुद विक्टिम बन के दिखा रहा है कि ये तो बहुत अच्छा है और आपने इनके साथ बहुत बुरा बुरा किया है। इस तरीके से मैं एक एनर्जी कैच कर रही हूँ, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि आप जो हो ना, दूसरे लोगों के साथ तो बहुत अच्छे से रहते हो, आप बहुत ज़्यादा खुश होके रहोगे। कोई इनके अलावा कोई अगर होगा तो बड़े ही खुश होके रहते हो, बड़ा ही अच्छे से बिहेव करोगे, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें करोगे, घंटों घंटों तक बातें करते रहते हो आप। बट जब इनकी बारी आती है तो आप इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हो। लाइक ये ऐसा जता रहे हैं दूसरे लोगों को, ठीक है। ये मुझे ऐसे जो वो मंडली बैठ करके से बातें नहीं करती, गॉसिप वाली मंडली होती है, आंटियाँ होती हैं। लाइक मैं ऐसे किसी को ट्रिगर नहीं करना चाह रही हूँ, सॉरी, बट जैसे कुछ औरतें या कुछ आदमी लोग भी ऐसे होते हैं ना, मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होती हैं, जिन्हें ना खुद के ऊपर खुद की लाइफ के ऊपर
ध्यान देना पसंद नहीं है और औरों के लाइफ के अंदर से खंगालते रहते हैं, भाई कुछ तो मिल जाए बोलने लायक इनके खिलाफ। तो वैसी मुझे ये शख्सियत आपकी लाइफ के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसी कोई पर्सनालिटी मुझे आपकी लाइफ के अंदर दिखाई दे रही हैं ये। ठीक है, मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हैं ये। और इसके अलावा आप जो हो ना, आप मुझे दिख रहे हो कि क्योंकि हर्मिट का कार्ड आपके लिए ही है, तो आप जो हो ना अकेले हो। ठीक है, अकेले रहना आपको पसंद है, हाँ ये मानते हैं हम कि आपको अकेला रहना पसंद है। बट अकेला भी आप क्यों हुए हो? क्योंकि आपने बहुत लोगों की असली जो शक्ल है ना, जो असली उनके रंग रूप हैं, जो उनका असलियत है, वो सब आपने भांप लिया है, वो सब आपने देख लिया है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से अकेले नहीं हुए हो। मैं देख पा रही हूँ आप रिश्तों में बहुत अहमियत देते हो उन्हें, लेकिन जब उनसे धोखा मिलने लग जाए, जब वो आपकी एनर्जी ड्रेन करने लग जाए, जब वो आपको आपके ही पीठ पीछे बातें करने लग जाए, मे बी ये जिसकी एनर्जी आ रही है, इसके बारे में भी आपको पता है ऑलरेडी कि ये कौन कर रहा है ये बातें। ठीक है, इसलिए आपने इनसे डिस्टेंस किया है। ठीक है, और अगर आपने नहीं भी किया है लाइक इंटेंशनली, तो आपको करा दिया गया है, आपके स्पिरिट गाइड्स ने, यूनिवर्स ने आपको खींच करके वहाँ से निकाल लिया है। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन कर रहे थे आपकी। ठीक है, तो इसलिए वो एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इनसे दूर कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद मेरे पास डेविल का कार्ड है। और ये बताने से पहले, अगर आपके साथ ये थोड़ी सी भी रीडिंग रेजोनेट करिए तो ज़रूर से इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लिख दीजिएगा कि आई क्लेम दिस एनर्जी, अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है तो। ठीक है, सो डेविल की एनर्जी आ रही है मेरे पास यहाँ पर। और साथ ही साथ लास्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। ठीक है, तो देख पा रही हूँ मैं कि इन्होंने बड़ा कोशिश तो की है कि आपको भी इसी ग्रुप में रखा जाए जी। ठीक है, जिस ग्रुप की मैं मंडली की बात आपको बता रही हूँ कि ये बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं एंड ये बात करते बैठ बैठ के लोगों की बुराइयां करना, या फिर लोगों की लाइफ के अंदर क्या कमी है उस बारे में इन्हें जानना बड़ा पसंद हो सकता है। एंड इस वजह से इनकी लाइफ भी ऐसी ही रहती है, आप देखोगे। ठीक है, जहाँ पर इंसान फोकस करता है ना, वैसी उसकी खुद की लाइफ बन जाती है। समझ रहे हैं आप? सो आपको भी ऐसे करके ना इन्होंने अपनी तरफ खींचना चाहा है। जैसे ये डेविल आपको दिख रहा होगा फोटो के अंदर, ये अपनी तरफ बुला रहा है। तो आपको भी बड़ा उलझाने की कोशिशें की हैं पास्ट के अंदर, बड़ा ऐसी कोशिश रही है कि आप भी इन जैसे ही बन जाओ, आप भी इन्हीं के ही जैसे बन जाओ सारा कुछ। बट आप, क्योंकि आप बहुत समझदार रहे हो, शुरू से आपका अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल रहा है। ठीक है ना, ये जो दो कार्ड्स हैं ना, बिल्कुल अपोजिट कार्ड्स हैं। ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये बिल्कुल स्वतंत्र थॉट्स को दिखा रहा है। ठीक है, ये जो क्रोज हैं, ये जो कौवे हैं, इसके पास तक भी नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने येलो कलर की ड्रेस पहनी है। इसका ऑरा अगर आप देख सकते हो कितना चमकदार है, एकदम साफ हो रहा है ना। सो ये विजडम को दिखा रहा है, इसे पता है इसका जो गुरु ग्रह है वो बहुत स्ट्रांग है। और ये जो राहु की एनर्जी है, ये जो इल्यूजन्स की एनर्जी है, ये जो खराब एनर्जी है, ये इसको हरा सकता है। ठीक है, तो क्या नाम है, क्या बता रही थी मैं आपको? हाँ, इन्होंने जो है आपको अपनी तरफ खींचना चाहा, लेकिन क्योंकि आप बहुत समझदार हो, क्योंकि आपके पास विजडम है, क्योंकि आप बहुत ही गुरु गाइडेड हो। ठीक है, गुरु आपका बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है, स्ट्रांग जुपिटर हो सकता है। एंड इसी वजह से मैं भी आप ये रीडिंग भी देख पा रहे हो, ये रीडिंग तक आप पहुंच पा रहे हो, क्योंकि सभी की मैं कहूँगी टैरो देखने में सबका इंटरेस्ट नहीं होता है। जो बहुत नार्सिसिस्ट टाइप के लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल लोग होते हैं, जिनकी ईगो बहुत बड़ी बड़ी होती है, वो स्पिरिचुअलिटी से कोसों दूर रहते हैं, बहुत दूर। और मे बी यहाँ पर आके ऐसे भी बोल दें कि भाई हम तो झूठ ही बोल रहे हैं। बट अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर पढ़ते हैं तो आप लोगों की, बहुत लोगों की हेल्प भी होती है इन वीडियोस से, है ना। सो ऐसा रहता है। तो ऐसे नार्सिसिस्ट लोग आपसे दूर रहें,
ठीक है? इस चीज़ का एक जो कमान है वो आपके स्पिरिट गाइड्स ने अपने हाथ में ले रखी है फ़िलहाल। आपके आस-पास इन लोगों को भटकने भी नहीं दिया जा रहा है। ठीक है? सो अपने स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू बोलना तो बहुत ज़रूरी बनता है। इस रीडिंग के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से लिखिएगा कि थैंक यू, आप जिन्हें भी मानते हैं। ठीक है? ऐसे एनर्जी ड्रेनर्स को आपसे दूर ही रखा जाए। आपकी लाइफ के अंदर मैं बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देख रही हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, सो मनी के मामले में काफ़ी कुछ नया आता हुआ दिख रहा है मुझे। आपको जब भी ये रीडिंग मिल रही है उससे 4 महीने या 4 हफ्ते, ठीक है, कुछ लोगों के लिए 4 महीने और कुछ लोगों के लिए 4 हफ्ते, इस टाइम पीरियड के अंदर आपके पास कुछ नया आइडिया, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है मनी से रिलेटेड। ठीक है, और क्या रहा है मेरे पास इन लोगों के लिए? ओके, निरंतर प्रयास करते रहते हो आप। ठीक है, निरंतर प्रयास करने से आपका भाग्य उदय होता रहता है। लास्ट में मेरे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स है। सो मैं क्या देख पा रही हूँ और यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, देखो आप जब भी किसी की भी लाइफ में होते हो, माय गॉड, देखो एकदम से अभी तक धूप का नामो निशान नहीं था, बट अब मैं क्योंकि ये बात बोलने वाली थी, देखिए किस तरीके से धूप आई है हमारे पास। ओके, सो मैं आपको बताने वाली थी कि आप जिनकी भी लाइफ में रहते हैं ना, उनकी लाइफ ऐसे ही रोशनी से भरी रहती है। सिंक्रोनिसिटीज़ देखिए, मैं कभी भी अपनी वीडियोस को एडिट इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप साइंस देखें। जो रीडिंग्स होती हैं ना, इनके अंदर किस तरीके से साइन आते हैं, ठीक है, और उसी तरीके से मैसेज निकल कर के आते हैं फिर। सो एनीवेज़ मेरी रीडिंग्स जो है वो बहुत रॉ होती हैं। जैसे मैसेजेस आप तक पहुँचने होते हैं वो मैं सारे पहुँचाती हूँ। ठीक है, सो आप जिनकी भी लाइफ के अंदर होते हैं वो बहुत ऐसे खुश रहते हैं। आपका ऑरा ही ऐसा है कि वो लोगों को खुश कर देता है। ठीक है, आपको आपको ऐसे कोई प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ऐसे कोई जताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट आपका दिल ही इतना साफ़ है, इतना अच्छा है, आपका ऑरा इतना चमकदार है, साफ़ है एकदम, है ना? हमने अभी ऑरा आपका दिखाया भी था। आप बहुत क्लियर हो चीज़ों को लेकर के, माइंड में क्लैरिटी हमेशा बनी रहती है और दिल की आवाज़ सुनते हो लिटरली। ठीक है, जो दिल के अंदर है, जो दिल का भाव है ना, वैसे आप कार्य करना पसंद करते हो। और इस साफ दिल की वजह से ही हमेशा यूनिवर्स आपका साथ देते हैं, भगवान आपका साथ देते हैं, आपका आपके ऊपर आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। ठीक है, क्योंकि आपने जो एक डिविनिटी है ना आपके अंदर, उसे कायम किया हुआ है। कोई भी कैसे भी लोग आपके चारों तरफ आ गए हों, आपने उस चीज़ को अपने से दूर नहीं जाने दिया, ना ही आप भ्रम में फंसे। ठीक है, सो ये आपके अंदर स्पेशलिटी है और इस वजह से मे भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ दिल तोड़ा है लोगों ने, आपका दिल टूटा है किन्हीं चीज़ों को लेकर के, बट स्टिल आप हमेशा ना होपफुल रहते हो, हमेशा खुश रहते हो, हमेशा अपने दिल की सुनते रहते हो, आपने अपने दिल की सुनना बंद नहीं किया है। ठीक है, इस वजह से आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, इस वजह से आपकी लाइफ हमेशा ग्रोथ की तरफ जाती रहती है, आपको अपने आप ही सामने से ग्रोथ आती हुई दिखती है। ठीक है ना? और अगर धीरे भी है ना कोई चीज़, मान लीजिए आपको ऐसे लग रहा है जी ऐसे कैसे बोल रहे हो आप। ठीक है, कई लोगों के मन में मैं एनर्जी कैच कर पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कईयों को कि क्यों बोल रहे हो ऐसे, हमारे साथ अभी तक अच्छा नहीं हो रहा है। ऊपर ऊपर से आप ये चीज़ सोच रहे हो, आपके दिल में आप झांकेंगे ना तो वो ईश्वर का वास आप पाएंगे ज़रूर से। ठीक है, जो आपको बोलता है कि चाहे मेरे साथ आज ऐसा हो रहा है, चाहे आज कैसे भी लोग हैं आसपास, एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि सब कुछ सही हो जाएगा।
ठीक है? वो जो एक होप है ना, वो जो एक ऑप्टिमिज़्म है, वो एक जो सनशाइन वाली चीज़ रहती है ना? पॉज़िटिविटी वाली बात होती है, वो हमेशा आपकी कायम रहती है। और इस वजह से ये जो पर्सन है, ठीक है? इस वजह से भी ये थोड़ा-सा मुझे दुखी दिख रहे हैं, थोड़े से ऐसी गॉसिप्स फैला रहे हैं आपके बारे में। बट मैं देख रही हूँ कि आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन करोगे, आने वाले टाइम में भी मेंटेन्ड है ये डिस्टेंस, ठीक है? आप ज़्यादा इनके बीच में इन्वॉल्व होते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। एंड धीरे-धीरे करके मुझे ये भी दिख रहा है आपके जो एनिमीज़ हैं वो अपने आप ही वैनिश होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है? तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा कि क्या होगा, कैसे होगा? अपने आप ही यूनिवर्स इन्हें भगा देंगे आपकी लाइफ़ से, ठीक है? आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक चैनल्ड मैसेज मैं निकाल रही हूँ। अगर इनमें से कोई भी एनर्जी को आप क्लेम करना चाहते हैं, आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके लिख देना है कि आई क्लेम दिस एनर्जी एंड लाइक कर दीजिएगा ताकि सपोर्ट हो जाए मेरे चैनल को थोड़ा-सा। ओके, 2 मैसेज आए हैं। दे ट्राइड टू चेंज द इनहेरिटेंस विल बट नाउ दे विल फेस द कर्मा रियल हार्ड। ऐसा हो सकता है कि किसी ने लिटरली आपकी जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है, आपकी जो पैतृक संपत्ति है, या ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ जो आपकी है, ठीक है? जो लिटरली आपकी होनी चाहिए, और मे बी किसी का कोर्ट केस चल रहा है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है? ज़मीन जायदाद को लेकर के। 1 मिनट। हाँ, मे बी किसी का केस चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो किसी ने जो है डॉक्यूमेंट्स में या जो विल है उसके अंदर चेंजेस करने की कोशिश की है। इस बारे में भी आपको बताया जा रहा है। अगर मे बी आप अगर जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को प्लीज़ आप एक बार चेक कर लीजिए, किसी लॉयर से आप दिखवा लीजिएगा, ठीक है? क्या कुछ चल रहा है, सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ प्रॉपर्टी के कागज़ात के साथ चेंजेस किए गए हैं, ठीक है? ब्लेस्ड आपका फ्यूचर लाइफ़स्टाइल बहुत लोगों को सरप्राइज़ करेगा। येस, आप अपने पाथ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? आपका जो फ्यूचर का लाइफ़स्टाइल है वो बहुत लोगों को सरप्राइज़ करेगा कि इतना ज़्यादा चेंज आपके अंदर कैसे आ गया, इतना ज़्यादा पॉज़िटिव आपकी लाइफ़ कैसे हो गई है, ठीक है? ऐसे लोग आपके बारे में बातें करते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो कुछ चैनल्ड मैसेज है, अगेन मैं पढ़ना चाहूँगी इसे आपके लिए। एंड हमारा कैमरा एंड लाइट सब कुछ वियर्ड हो चुका है। एनीवेज, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आपके लिए कुछ ऐसा डायलॉग बोला जा रहा है, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ऐसा मैसेज आ रहा है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और आपको अंडर एस्टिमेट किया गया। किसी ने आपको कम समझा था, मे बी ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपकी वैल्यू को उस टाइम नहीं समझा जब आप उनके साथ थे, ठीक है? किसी ने आपको ऐसा, मैं देख पा रही हूँ कि कुछ एक लोग बैठे हैं और आपका मजाक उड़ाया जा रहा है आपके सामने, या आपको बोला जा रहा है कि भाई तुम तो किसी लायक नहीं हो, या मे बी पीठ पीछे भी बोला जा रहा है कि आप कोई लायक नहीं है, ठीक है? कोई भी काम के लायक नहीं, इस तरीके से आपके बारे में बोला गया, आपको अंडर एस्टिमेट किया गया था। अ, तो ऐसे लोगों से भी आपने डिस्टेंस बनाया है, क्योंकि आपको लिटरली इनकी सच्चाइयाँ दिख गई थी। एंड क्यों, लाइक लिटरली क्यों ही रखोगे आप ऐसे लोगों के साथ रिलेशन जो आपके फेस पे कुछ बन के दिखाते हैं, पीठ पीछे कुछ अलग बन के दिखाते हैं। अब इनके साथ हो क्या रहा है ये भी बताया जा रहा है कि अब नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। पहले आपको इन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लिटरली आपकी पावर को कम समझ लिया था, आपके लेवल को कम समझ लिया था, और अब आप आगे क्या करने वाले हैं ये सोचते रहते हैं, ये बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, आगे चल कर के आप क्या करोगे, ठीक है? इस चीज़ का थोड़ा-सा डर भी बना हुआ है इनके माइंड के अंदर कि आप आगे चल के क्या करने वाले हो।
एक और मैसेज है कि आज खुश तो बहुत होगे तुम। सो आपके लिए बोला जा रहा है आप आज खुश तो बहुत हो गए आप। गुड न्यूज़ इज़ कमिंग, कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही है आपके पास, और कोई विश फुलफिल होने वाली है, विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। इसी के साथ एक और कार्ड भी है। आपको बोला जा रहा है कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर कहीं पर भी लाइफ की कोई भी सिचुएशन के अंदर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पर आपको पता है आपके हक में इतनी बड़ी चीज़ लिखी है और वो आपकी ही है, तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी अपने आप को कम समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सही हो, यू आर राइट एंड स्टैंड योर ग्राउंड। जिस तरीके से एक बुल होता है, ठीक है, बुल, अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ चैनल्ड मैसेज है ये भी। जिस तरीके से एक बुल होता है, ठीक है, उसे पता है चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, ठीक है, उसे पता है सींग मारना एक अच्छी बात नहीं है। जो आपको पाल रहा है उसे ही आप सींग मारोगे तो एक गलत बात है, बट वो स्टिल स्टबर्न होता है, बहुत ज़्यादा अडिग होता है, ठीक है। तो वैसी बुल वाली पावर लानी है। अब ये नहीं कह रही मैं कि आप अपने अपनों को ही परेशान करें, नहीं। अ, इससे बोला आपको ये जा रहा है कि आप, जब आपको पता है कि आप सही हो, जब आपको पता है कि कोई चीज़ आपकी होनी लिखी है, तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। फिर आपको अपने साथ बुरा होते हुए नहीं देखना चाहिए। प्लीज़ आपको बोला जा रहा है कि स्टैंड योर ग्राउंड। अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए, अपने हक की बात कीजिए, ठीक है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। सो यस, ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। लाइटिंग थोड़ी सी एंड ऑफ द वीडियो में सही नहीं रही है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि सूर्य देव को प्रणाम है। सच में प्रणाम है, प्रभु जय हो। ठीक है, सो यस, एनीवेज मुझे बताइए कैसी लगी आप लोगों के लिए रीडिंग। अच्छी लगी हो ज़रूर से इसे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को हाइप कीजिएगा एंड बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आप तक और आगे आने वाले मैसेजेस ऐसे ही पहुंचते रहें। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत प्यार भरा जय माता दी, ख्याल रखिए अपना।